नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक छोटा सा और बेहतरीन टॉपिक लेकर। क्या आप जानते हैं आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नहीं जानते तो आइए सीखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों, पूर्व की कक्षा में हमने सीखा था कि जो सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है वो कौन से कलर की होती है? सफ़ेद कलर की होती है। कौन से कलर की? सफ़ेद कलर की होती है। जब उसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो विभिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। एक रंग से विभिन्न रंगों में बदल देती है, इसीलिए बोलते हैं इसको प्रकाश का विक्षेपण। दोस्तों, इसमें से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर निकलता है। मैं यहाँ पर प्रिज्म में गुजार कर इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि सफ़ेद कलर से ही हमारे 7 कलर दिखाई देते हैं, लेकिन 7 कलरों में से ही हम लोग मात्र 5 कलर ही देख पाते हैं। यह हमारे देखने योग्य होती हैं। कौन कौन से कलर? ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो 5 कलरें हैं ये हमारे देखने योग्य होती हैं। कौन सी योग्य होती हैं? देखने योग्य होती हैं। और जो 2 कलर है वायलेट और इंडिगो, ये देखने योग्य नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं ये आड़ी तिरछी लाइन इसलिए खींच के रखा हूँ क्योंकि ये जो आड़ी तिरछी लाइन है इसी के माध्यम से हमारी धरती तक ये रंगें पहुँचती हैं। दोस्तों, तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ, इसको बोलते हैं बेटा तरंग। क्या बोलते हैं? तरंग। जैसे सूर्य, इस सूर्य से मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये है आपका सूर्य। सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर इस लाइन की भांति रंगें नहीं पहुंचती या किरण नहीं पहुंचती। उसके लिए तरंग के माध्यम से उसे चलना पड़ता है, अर्थात इस प्रकार से चलना पड़ता है। और इसी का मैं बड़ा रूप यहाँ पर इस प्रकार से लिखता हूँ। दोस्तों, इसको बोलते हैं संग। क्या बोलते हैं? संग। और इसको बोलते हैं गर्त। और ये लगातार ऐसे चलती जाती है और संग के बीच की दूरी, इस संग और संग के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और गर्त के बीच की दूरी को भी बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ, ठीक है। अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और ये गर्त और गर्त के बीच की दूरी, संग और संग के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं कि आकाश में नीला रंग होता कैसे है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमारे जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? अर्थ है। हमारी अर्थ में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल। अर्थात हमारे वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। इसी प्रकार मैं डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमारे पूरे पृथ्वी को घेर के रखी है क्या? वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल को ही भेद कर निकलना होता है किनको? इन किरणों को, ठीक है, या फिर इन रंगों को। दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, प्यारा सूर्य है। यहाँ से अब क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। दोस्तों, ये वेवलेंथ है ना। इस वेवलेंथ में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ ये जो गर्त है और इस गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ होती है आपकी वायलेट, ठीक है। किसकी होती है? वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। लेकिन हम लोग बात करें देखने योग्य की, तो देखने योग्य में सबसे अधिक जो वेवलेंथ किसकी होगी? रेड कलर की। लेकिन सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? ब्लू कलर की। किसकी?
ब्लू कलर की। किसकी? ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ, ठीक है। अब ये सूर्य से निकलता है क्या? रंगें, हमारे 7 रंगें यहीं से निकलती हैं। और जब ये पृथ्वी पे आती हैं, मैं रेड कलर को लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए रेड कलर का वेवलेंथ इस प्रकार से आ रहा है और इस प्रकार से ये पृथ्वी तक हमारे तक पहुँच जा रहा है। इसके कोई सा भी डस्ट पार्टिकल इसको टच नहीं करता, बहुत ही कम डस्ट पार्टिकल इसको टच कर पाते हैं, इसलिए हमारे तक ये पहुँच जाता है। लेकिन इसी प्रकार ग्रीन येलो ऑरेंज भी हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से बचते बचाते डस्ट पार्टिकल से हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हमारे बात करूँ मैं ब्लू कलर की, किसकी? ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ है, हमारे विजिबल अर्थात देखने योग्य कलरों में सबसे कम वेवलेंथ है। तो क्या करता है, यहाँ से बनाते हुए आता है अपना वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ होने के कारण ये क्या होता है, डस्ट पार्टिकलों से टकराते हुए हमारे पास पहुँचता है। लेकिन हमारे पास ये बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। सबसे अधिक कहाँ पर रह जाता है? ये तो ऊपर ही में रह जाता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से ये टकराते रहते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऊपर, फिर ये हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल। और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है इस प्रकार से आता है और यहाँ से जब ये टकराता है किसमें? डस्ट पार्टिकल में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है इसका, अर्थात एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसका रोशनी दूसरे पर चली जाती है, तीसरे पर चली जाती है। इस प्रकार से ये फैलते हुए पूरे आकाश में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल की भांति ये आपस में क्या हो जाते हैं, फैलते रहते हैं डस्ट पार्टिकल में। और डस्ट पार्टिकल में फैलने के कारण ये ऊपर में अपना जो है एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। ये जो नीला रंग है हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, हमारी आंखों में नहीं दिखता, मतलब हमारे पास नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये कहाँ पर पहुंच जाता है, कहाँ पर पहुंचा रहता है, ये ऊपर ही डस्ट पार्टिकल में अपने आप विक्षेपित होता रहता है, जिसके कारण इनमें प्रकीर्णन की क्रिया होती है और ये आपस में फैलते रहते हैं। आपस में फैलने के कारण पूरे आकाश में नीला ही नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए हमारे आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। तो दोस्तों ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।